जय श्री राम साथियों। दोस्तों, आज हम भक्ति काल के कवियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में दिए गए हैं, जो कवि और भक्ति काल के उसमें जो कवि हैं, उन सारे कवियों को हम इस एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे और ये सगुण धारा के कवि थे। ठीक है, सगुण धारा के कवि थे। चलिए, ये सूरदास जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि, जिन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। 1478 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, इसमें दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रुणकता रेणुका नामक क्षेत्र में हुआ था, और दूसरी मान्यता है कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, सीही नामक स्थान पर। पहली मान्यता में मथुरा नामक स्थान पर, दूसरी मान्यता है दिल्ली के सीही में, और जन्म हुआ था 1478 में। सूरदास जी के पिता थे रामदास बैरागी जी। ये एक प्रसिद्ध गायक थे। ये क्या थे? एक प्रसिद्ध गायक थे, रामदास बैरागी जी। और सूरदास जी की माता का नाम था जमुना दास। सूरदास जी की माता का नाम था जमुना दास। सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे। और सूरदास जी के गुरु का नाम, सूरदास जी के गुरु के बारे में जानेंगे। वो श्री वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी के गुरु श्री वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी से सिर्फ 10 दिन बड़े थे। सूरदास जी से सिर्फ 10 दिन बड़े थे। इनकी मृत्यु होती है 1583 ईस्वी पारसौली ग्राम में। 1583 ईस्वी में पारसौली ग्राम में इनकी मृत्यु होती है। और ये जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। और ये अविवाहित थे करके साक्ष्य है, लेकिन कहीं कहीं पे रत्नावली बोलते हैं इनकी पत्नी का नाम, लेकिन इसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो इनको अविवाहित ही माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सूरदास जी का हिंदी काव्य में योगदान। सूरदास जी ने कुछ रचनाएं लिखी थी जिनका हिंदी काव्य में बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व योगदान है। ठीक है, तो पहला है सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो। ये इनकी हिंदी काव्य है। सूरसागर, इस सूर सागर से भ्रमर गीत लिया गया है। सूर सागर से भ्रमर गीत लिया गया है, जिसमें गोपियाँ और उद्धव इन सब का संवाद है। जिसमें गोपियाँ बोलती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, और हम हमारो हरि हरिन की लकड़ी। तो इस तरह के जो वो वाले थे पद थे, वो भ्रमर गीत में है, और भ्रमर गीत सूर सागर से लिया गया है। सूर सागर में पहले 1.25 लाख पद थे, लेकिन अब 7-8 हज़ार पद ही मिलते हैं। सूर सागर में पहले 1.25 लाख पद थे, लेकिन अब 7-8 हज़ार पद ही मिलते हैं। सूर सारावली जो ग्रंथ है, उसमें 1107 छंद हैं। सूर सारावली ग्रंथ में 1107 छंद हैं। सूर सारावली इन्होंने 67 वर्ष की उम्र में लिखा था। 67 वर्ष की उम्र में लिखा इन्होंने सूर सारावली। और यह ग्रंथ क्या है? एक बृहद होली गीत के रूप में है। एक बृहद ही होली गीत के रूप में है सूर सारावली। और साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी 118 पदों की लघु कथा है, लघु रचना है, सॉरी। साहित्य लहरी 118 पदों की एक लघु रचना है। और है नल दमयंती, नल दमयंती और ब्याहलो, नल दमयंती और ब्याहलो। और इनको अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। चलिए, और सूरदास जी को उपाधि मिली है महाकवि की। सूरदास जी को महाकवि मिली है, उपाधि मिली है, महाकवि की उपाधि सूरदास जी को मिली है। और सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और अष्टछाप के जो कवि थे, उनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं सूरदास जी। और सूरदास जी के नाम देखते हैं हम। सूरदास जी को किन किन नाम से संबोधित किया जाता है? सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहते हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं, खंजन नयन कहते हैं, भावाधिपति, वात्सल्य रस का सम्राट भी इनको कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस का सम्राट। और जो अष्टछाप है, इसकी स्थापना हुई थी 1565 में। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सूर सागर, सूर सारावली साहित्य लहरी, नल दमयंती प्रेमाख्यात्मक काव्य है, और ब्याहलो
और इनको महाकवि की उपाधि मिली है। वात्सल्य रस का सम्राट, पुष्टि मार्ग का जहाज, अष्टछाप का जहाज, खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अब इनके उपनाम देखेंगे, कौन सा उपनाम इनको किसने दिया। वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा सूरदास जी को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वात्सल्य रस का सम्राट कहा तो सूरदास जी को। पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे सूरदास। पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, जो सूरदास से सिर्फ 10 दिन बड़े थे। तो वो क्या थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक। सूरदास थे अष्टछाप के संस्थापक में सूरदास और इनके गुरु वल्लभाचार्य और इनके गुरु भाई, इन सबका योगदान था। और अष्टछाप का जहाज इनको कहा गोसाई विट्ठलनाथ ने। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। अष्टछाप कहा विट्ठलनाथ ने। और खंजन नयन कहा सूरदास जी को श्याम सुंदर दास ने। खंजन एक पक्षी होता है, इसके नयन बहुत सुंदर होते हैं, तो इसलिए खंजन नयन कहा इनको श्याम सुंदर। खंजन नयन बहुत सुंदर होते हैं, तो किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। भावाधिपति, और इनके पिता का नाम था रामदास, ये हमने पढ़ा पहले। पिता का नाम रामदास, ये क्या थे? गायक थे। पुष्टि मार्ग संप्रदाय में से थे सूरदास। और सगुण धारा के कृष्ण भक्ति काव्य के धारा के कवि थे। कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, सगुण धारा के थे। और निर्गुण धारा में कौन है? ये कबीरदास जी निर्गुण धारा में है, और ये सगुण धारा में थे। सगुण धारा में भी 2 धाराएं थी, कृष्ण भक्ति वाले और राम भक्ति वाले। तो सूरदास जी थे कृष्ण भक्ति वाले। इन्होंने साख्य भाव की भक्ति का प्रदर्शन किया, यानी इन्होंने कृष्ण भगवान को अपने सखा भाव के रूप में देखा। साख्य भाव की भक्ति का प्रदर्शन किया सूरदास जी ने। सूरदास जी की रचनाएं। सूरसागर 12 स्कंदों में लिखी गई है। सूरसागर 12 स्कंदों में लिखी गई है। सूरसागर में कृष्ण भगवान के 12 जन्मों का वर्णन है। सूरसागर में कृष्ण भगवान के 12 जन्मों का वर्णन है। सूरसागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूरसागर को पहली रचना भी कहा गया है। सूरदास जी की पहली रचना भी कहा गया है। किसको? सूरसागर को। 12 स्कंदों में लिखी है, 12 जन्मों का उल्लेख है कृष्ण भगवान का, और इसको राग सागर भी कहते हैं, और पहली रचना भी कहा जाता है इनको सूरदास जी की। सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत किससे लिया था हमने? सूरसागर से लिया था। और नल दमयंती, नागलीला, गोवर्धन लीला, सुर 25 ब्याहलू। साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, नल दमयंती, नागलीला, गोवर्धन लीला, सुर 25 ब्याहलू, ये सब क्या हैं? सूरदास जी की रचनाएं हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सूरदास जी को जीवनोत्सव कहा किसने? आचार्य शुक्ल ने क्या कहा इनको? जीवनोत्सव। खंजन नयन किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। सूरदास जी को जीवनोत्सव किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? जीवनोत्सव सूरदास जी को। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करे तो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़े सूरदास जी के पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। ऐसा किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास जी के बारे में क्या कहा? सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करे तो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़े सूरदास जी के पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। ब्रज भाषा का प्रथम कवि सूरदास को कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ब्रज भाषा का अग्रदूत किसको कहा? सूरदास जी। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ब्रज भाषा का प्रथम कवि सूरदास जी को कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और ब्रज भाषा का अग्रदूत भी इन्हीं ने कहा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। हाँ, अष्टछाप के कवि। अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने। वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे इसमें अष्टछाप में, और 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ जी के। 4 शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के, और 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ जी के।
तो देखते हैं कौन कौन थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्य पहले तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। 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 सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। 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 ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। सूरदास की हिंदी को काव्य जगत का सूर्य माना जाता है। सूरदास की हिंदी को काव्य जगत का सूर्य माना जाता है। तो अष्टछाप की स्थापना करने में 8 महत्वपूर्ण कवियों का उल्लेख है, जिनमें से दो गुरु थे इनके, वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ। इनके 4 शिष्य थे, 4 वल्लभाचार्य जी के, 4 विट्ठलनाथ जी के। विट्ठलनाथ जी के थे सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ जी के थे छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। वात्सल्य रस का सम्राट। वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा, किसको? सूरदास जी को किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र जी ने वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पुष्टि मार्ग का जहाज और पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। अष्टछाप के थे विट्ठलनाथ। और अष्टछाप का जहाज किसने कहा सूरदास जी को? विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी ना। विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी, तो विट्ठलनाथ जी ने ही सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा। खंजर नयन कैसे थे? सुंदर, यानी कि श्याम सुंदर दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी का जन्म परिचय, कवि परिचय पूरा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम इनको बाद में कंप्रेस कर देंगे। एक